दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर केजरीवाल साहब को ये कहते सुना होगा कि दिल्ली में भारत का सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोस्तों सच बात तो ये है कि दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे जो शीला दीक्षित जी के समय में 2008 और 9 में छपा था, उसके चैप्टर 16 जो हेल्थ सेक्टर पे था, पेज 192 और पहली लाइन ही उसकी ये कहती है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सबसे अच्छा है। 2015 में जब केजरीवाल साहब सत्ता में आए, तब से वो यही लाइन दोहराते रहे कि हमने दिल्ली में सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। उनको लगा कि शायद जो वो बोल रहे हैं जनता उस पर विश्वास कर लेगी और जो बाकी काम आज से पहले शीला दीक्षित या उससे पहले जो सरकारों ने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए जब सत्येंद्र जैन को जेल हुई, तब बार बार ये चिल्लाते रहे कि इतना बढ़िया हमने दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, इसीलिए सत्येंद्र जैन को कोर्ट्स ने जेल में डाल दिया। खैर, वो राजनीति अपनी जगह। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक्चुअली हाई कोर्ट ने दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या कहा। मैं पहले आपके सामने कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रखूंगा, फिर केजरीवाल की सरकार के ही लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े रखूंगा और फिर इन दोनों समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, इसका मैं एक सुझाव भी दूंगा। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें। इस हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पीआईएल को जो 2017 में दाखिल हुई थी, उस पर संज्ञान लेते हुए ये कहा कि दिल्ली में जो इमरजेंसी वार्ड हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। दोस्तों, जहां पे सबसे पहले, जिसको कहते हैं ना गोल्डन आवर, जहां पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई क्रिटिकल होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, वो सबसे पहले उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल और बाकी सुविधाएं तो बाद में आती। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि दिल्ली के जितने हॉस्पिटल हैं, उनकी इमरजेंसी वार्ड की हालत बहुत खराब है। तो जहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जब वो डिपार्टमेंट ही खराब हालत में है, तो बाकी हॉस्पिटल का क्या हाल होगा। ये तो थोड़े दिन पहले आपने जो पेशेंट्स थे गुरु तेग बहादुर के हॉस्पिटल में जो भर्ती थे, उनके ट्विटर से और वीडियो से आपने देख लिया होगा कि किस तरह से टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, हालत खराब है हॉस्पिटल्स की, सब तरफ गंदगी है। ये केजरीवाल साहब का हेल्थ मॉडल दिल्ली के लिए है। साथ ही में हाईकोर्ट ने यह कहा कि देयर इज ए अर्जेंट नीड टू अपग्रेड एंड एनहांस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पर्टिकुलरली इन इमरजेंसी वार्ड। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड ही नहीं, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है और करना चाहिए। ये हिदायत दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। और केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा। और कितना पैसा लगाया इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में 2015 से लेकर अभी तक, मैं उसकी अगर आपसे चर्चा करूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे और वो नंबर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। Court also noted that initial hour when critical patients are brought to hospital are crucial, often regarded as golden hour, and that makes significant difference between life and death. कि जिंदगी और मौत का फैसला तो पहले घंटे में होता है और जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर तय किया जाता है या तय होता है, जिसको गोल्डन आवर बोला जाता है। और आपके इमरजेंसी वार्ड्स की हालत खराब है, ये केजरीवाल को हाई कोर्ट ने बोला है। सिर्फ हालत ही खराब नहीं है, कोर्ट ने यह भी बोला है कि इट कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट मेजर टू ऑगमेंट स्पेस, मेडिकल फैसिलिटीज, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स इन इमरजेंसी वार्ड टू मीट द नीड्स ऑफ पेशेंट रिक्वायरिंग क्रिटिकल केयर। ना आपके पास आदमी है, ना आपके पास सुविधाएं हैं, ना आपके पास जगह है, ना आपके पास साधन है, और आप बोल रहे हो हमने आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। केजरीवाल साहब की ढंग से पोल खोली है दिल्ली हाई कोर्ट ने। साथ ही उन्होंने ये कह दिया, हिदायत दे दी कि वी आर डायरेक्टिंग
कि आप सारे हॉस्पिटल को सुधारिए एंड स्पेशल फोकस शुड बी अपॉन इमरजेंसी वार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 12 हफ्ते में जवाब दीजिए कि आपने क्या किया है। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को ये कहा है कि आप हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बताइए कि जो रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी आपने उसका क्या किया। क्योंकि केजरीवाल साहब को तो समझ ही नहीं आता है कि एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत क्यों है, क्योंकि उनको लगता है उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं, और यही कारण है कि आज वो इस परेशानी में। जो हाई कोर्ट ने एक एमाइकस क्यूरी को अपॉइंट किया था कि आप जरा सहायता करें, तो उन्होंने ये कहा था कि साहब दिल्ली का जो पूरा हॉस्पिटल सिस्टम है उसकी हालत ओवरऑल बहुत खराब है, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। और प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जब हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, क्रिटिकल जो आपकी केयर के लिए डॉक्टर्स के पास ना साधन है ना जगह है, तो जब पेशेंट्स आते हैं तो वो डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में क्रिटिकल होता है और वो चाहता है कि उसके पेशेंट को पहले देखा जाए। लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए डॉक्टरों पर हमले होते हैं, डॉक्टर ढंग से काम नहीं कर पाते, और इन सब की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो उन्होंने ये कहा कोर्ट ने कि भैया अब आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर जो खासकर हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत बहुत खराब है। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि 2015 से जब से केजरीवाल साहब दिल्ली की सरकार पे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हुआ है। 2015 से लेकर अभी तक, मैं 2022 तक की बात कर देता हूं, कितना पैसा खर्चा है केजरीवाल ने। कुल पैसा खर्चा है हॉस्पिटल मेडिकल केयर के नाम पे, हेल्थ सर्विसेज के नाम पे केजरीवाल सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपए खर्चा है। दोबारा सुनिए, 1,30,000 करोड़ रुपए दिल्ली की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है। अब आप आसपास जरा सोचिए कहां गया वो पैसा। 2014-15 में खर्चा हुआ था करीब 14,000 करोड़, 15-16 में हुआ था करीब 15,000 करोड़, 16-17 में हुआ था करीब 14,500 करोड़, 17-18 में हुआ 14,500 करोड़, 18-19 में हुआ 15,700 करोड़, 19-20 में हुआ करीब 20,000 करोड़, 20-21 में हुआ करीब 19,250 करोड़, और 21-22 में हुआ 30,530 करोड़। ये खर्चा जो दिल्ली का बजट है वो करीब 11 से 16% तक दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज के नाम पे खर्चा जा रहा है। और हालत क्या है जो दिल्ली के हाई कोर्ट ने आपको बताई। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केजरीवाल साहब को तो यही पता नहीं 2016 के बाद कि आज तक उन्होंने पेशेंट कितने अटेंड किए उनके हॉस्पिटल्स में। जो 2 इकोनॉमिक सर्वे, इसको अगर आप ध्यान से देखें, इकोनॉमिक सर्वे जो दिल्ली सरकार का है 2022-23 का, उसमें इनके पास जो पेशेंट्स के आंकड़े हैं वे 2016 के हैं। पिछले 7 साल के तो इनके पास आंकड़े ही नहीं हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में कितने पेशेंट आए, जबकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अगर आप वहां पे ओपीडी में भी जाते हैं तो आपको कंप्यूटर से पर्ची बनवानी पड़ती, ये स्थिति है। सब कुछ कंप्यूटराइज होने के बाद भी 7 साल में केजरीवाल साहब की सरकार को ये नहीं पता कि वहां पे कितने पेशेंट आए, कितने इन्फेक्शन पेशेंट आए, कितने लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हुई, कितने टीबी के पेशेंट थे, कितनी बाकी बीमारियों के पेशेंट थे। सब आंकड़े जरूरी हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या सुविधाएं और कौन सी दवाइयों की जरूरत है, और दिल्ली में किस तरह की बीमारियां आ रही हैं और कौन सी बढ़ रही हैं और कौन सी घट रही हैं। बिना डेटा के केजरीवाल साहब दिल्ली मैनेज कर रहे हैं, और वो भी कंप्यूटर होने के बाद भी। अब आप समझ लीजिए कि ये आदमी गवर्नेंस के लिए कितना सीरियस है। और ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, तो ये वो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये सब गलत बोला जा रहा है। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे रहा हूं, और अगर आपको जानना हो तो पेज नंबर 333
जो दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट, आप उसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है दोस्तों, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। दिल्ली में जो टोटल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ पे पर पर्सन, जो दिल्ली सरकार खर्च कर रही है वो है 5,022 रुपए। उसके बाद भी दिल्ली के हॉस्पिटलों की हालत खराब है और दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, ऑपरेशन थिएटर के लिए सारे खर्चे करने पड़ते हैं, सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि आधी मशीनें काम नहीं करती, कभी मैकेनिक नहीं है, कभी टेक्नीशियन नहीं है, कभी मशीनें आउट ऑफ ऑर्डर है और कभी आपका नंबर आएगा 3 महीने बाद। मेरा एक सुझाव है केजरीवाल साहब को, आप दिल्ली के हर आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस कर दीजिए, 3,000 रुपए पर कैपिटा में हो जाएगा, कैश फ्री इंश्योरेंस हो जाएगा, कम से कम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हो जाएगा, जिसमें ऑपरेशंस भी हो जाएंगे और 5 स्टार हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो आप 2 काम करिए, दिल्ली का बजट है उसके अंदर दिल्ली के हर नागरिक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर दीजिए और सारे हॉस्पिटल शायद किसी प्राइवेट संस्था को दे दीजिए ताकि वो उसको मैनेज करें। आप दखलंदाजी देना बंद कर दें तो शायद दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जब इंश्योरेंस कवर होगा, प्राइवेट डिपार्टमेंट काम करेगा, अगर वो सर्विस नहीं देगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनकी जवाबदेही फिक्स की जा सकती है। आप उन पे कार्रवाई करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट को तो सोचना पड़ेगा। और हम फिर राज्य सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट से निवेदन ये करेंगे कि आप कंज्यूमर फोरम के लिए कुछ और सीट्स बढ़ा दें, एक नया कोर्ट बना दें जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करे। मुझे लगता है इससे दिल्ली की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगी, लोग खुश रहेंगे, लाइनें लगेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को काम मिलेगा, मेडिकल प्रोफेशन को काम मिलेगा, नर्सिंग स्टाफ को काम मिलेगा, दिल्ली में रोजगार बढ़ेगा और केजरीवाल साहब की टेंशन कम हो जाएगी। और हो सकता है कि सत्येंद्र जैन को जेल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मेडिकल परचेज में भी घपला निकलेगा, ऐसा नहीं है कि ना निकले। आफ्टर ऑल 1,30,000 करोड़ पिछले 7-8 साल में जो केजरीवाल ने खर्चा है, अगर उसमें 1-2% भी कमीशन होता तो कितना बनता दोस्तों। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के हेल्थ मॉडल को एक्सपोज किया है, ये बताता है कि केजरीवाल साहब ने 7 साल में कुछ नहीं किया, एटलीस्ट हेल्थ फ्रंट पे। अब देखते हैं कि अब सुप्रीम हाई कोर्ट की डांट पड़ी है, 12 हफ्ते में जवाब देना है, क्या कुछ सुधार होंगे या नहीं होंगे, ये तो अगली तारीख पे पता लगेगा। फिर हम आपसे बात करेंगे कि क्या जवाब रहा। तब तक आप दिल्ली के हेल्थ सर्विसेज को क्लोजली देखिए और अगर आपको कहीं कोई कमी दिखती है तो उस सिस्टम की फोटो खींचिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, उसमें केजरीवाल साहब को टैग करिए और बताइए कि दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज की कंडीशंस क्या हैं। हो सकता है उनमें सुधार आ जाए, जैसे गुरु तेग बहादुर में एक पेशेंट ने किया था, तो वहाँ सुधार की उम्मीद थी, हुआ या नहीं उसके बाद हमारे पास फीडबैक नहीं है। लेकिन देश की जनता को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बातों को सामने रखने के लिए। उम्मीद है आज का विषय महत्वपूर्ण था, आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक वंदे मातरम।